बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। टिकटॉकर आयशा के हवाले से आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी ही खास और अहम वीडियो है, क्योंकि पुलिस ने भी अंदिया दे दिया कि टिकटॉकर आयशा को सजा भी हो सकती है और वो भी कम से कम 7 साल की सजा। उसके बाद टिकटॉकर आयशा अकरम की एक नाजेबा किस्म की वीडियोस का जो मामला है वो कहां तक पहुंचा और इसके हवाले से टिकटॉकर आयशा ने अपना क्या मौकफ दिया, वो वीडियो किसके पास है और वो वीडियो किसने लीक की, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं टिकटॉकर आयशा की गिरफ्तारी के हवाले से। सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि टिकटॉकर आयशा की गिरफ्तारी होगी। ये मैं आपको बताता चलूं कि टिकटॉकर आयशा की गिरफ्तारी लोहे पर लकीर है। ये टिकटॉकर आयशा जिसने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, अपनी इज्जत जो है वो खुद ही उछाली और खुद ही अपनी इज्जत का सौदा करने चली। मुतअद्दिद किस्म की ऑडियोज लीक हुई, उन ऑडियो में क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नाज़रीन, पुलिस ने आज क्या अपना स्टेटमेंट दिया वो बड़ा हैरानकुन है, वो बड़ा मजेदार है और इस कहानी के अंदर वो एक नहायत ही अहमियत के हामिल है। पुलिस का ये कहना है कि अपनी जाती नाजेबा किस्म की वीडियोस बनाना या कोई भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड खुद करना, इसके ऊपर एक कानून बनाया गया हुआ है जिसका नाम है पीका। पीका कानून के तहत टिकटॉकर आयशा और इसके पार्टनर रैम्बो को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उसके बाद इन्हें 7 साल की कैद भी हो सकती है। कम नहीं, 7 साल की कैद। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई तजिया नगार नहीं कह रहे, ये कोई मीडिया नहीं कह रहा, ये पुलिस खुद कह रही है कि 7 साल की कैद टिकटॉकर आयशा को हो सकती है। इससे ये साबित होता है कि टिकटॉकर आयशा के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। वो चंद ही घंटों के अंदर, ये चंद ही दिनों के अंदर वो फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार भी हो सकती है। ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं। उसके बाद जो कि नाजेबा किस्म की वीडियोस का मामला है, पहली तो बात यह सोचने की है कि क्या है ये वीडियो रैम्बो के साथ ही किसी और के साथ, ये मैं आपको बताता हूं। टिकटॉकर आयशा के बकौल उसकी ये वीडियो जो है ये नाजेबा किस्म की और पर्सनल प्राइवेट वीडियो, ये टिकटॉकर आयशा के मंगेतर के साथ है। टिकटॉकर आयशा अपने मंगेतर के साथ, उसकी जो वीडियो थी वो टिकटॉकर आयशा के पास थी और आयशा का ये कहना है कि ये वीडियो रैम्बो ने चुरा ली। उसके बाद रैम्बो मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बनाता रहा, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे उसने 10 लाख रुपए भी वसूल किए और मुझे ब्लैकमेल करता रहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ब्लैकमेल हो चुकी थी, मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ अजीज नहीं था। उसके बाद ये मुझे मीनार पाकिस्तान पर लेकर गया, सारा मामला मेरे मीनार पाकिस्तान पर जो मेरे साथ हुआ, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई वगैरह वगैरह, जिस तरह की इसने कहानी बनाई। पहली तो बात यह है कि इसकी जो वीडियो है इसके मंगेतर के साथ थी, ये टिकटॉकर आयशा ने खुद ही तस्दीक कर दी और ये वीडियो इस वक्त रैम्बो के पास है, ये कहा जाता है। लेकिन रैम्बो भी गिरफ्तार है, पुलिस उससे ये वीडियो वसूल करने की भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इस वीडियो के हवाले से कोई सामने नहीं आया। ऑडियो जो लीक हुई थी, ऑडियो में क्या था? ऑडियो में बड़ी खास चीज थी। पहली जो ऑडियो वायरल हुई उसमें टिकटॉकर आयशा की रैम्बो को ये हदायत दे रही है कि जितने भी मुल्जमान हैं इस केस के अंदर वो बड़े गरीब हैं, तो उनसे ज्यादा नहीं तो 5-5 लाख रुपए लेते हैं। यानी कि ये 2% की टिकटॉकर आयशा जिसने बेगैरती और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को, और अब ये अपनी इज्जत उतार कर, इज्जत नीलाम करके, इज्जत की धज्जियां उड़ा के अब उन्हीं लोगों से ये 5-5 लाख रुपए अपनी इज्जत का वसूल कर रही है। ठीक है, फिर ये कहते हैं लोग, मुझे बड़ी हैरानगी होती है, फिर लोग ये कहते हैं यार ये सहाफी कैसे हैं, ये मीडिया वाले कैसे हैं, ये तस्दीक नहीं करते, ये तहकीक नहीं करते किसी खबर की। अब मुझे समझ नहीं आती, हम अगर किसी मजलूम के साथ ना खड़े हों तब भी ये कहा जाता है कि सहाफी जो हैं वो मजलूम का साथ नहीं देते, वो दौलतमंद के पास जाते हैं, दौलतमंद के पीछे भागते हैं। आयशा मजलूम थी, हम उसके साथ खड़े हुए। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि टिकटॉकर आयशा की आहिस्ता आहिस्ता करके 2-3 नाजेबा वीडियो वायरल हुई। उसके बाद हर कहानी के बाद नई कहानी सामने आना शुरू हो गई। उसके बाद जो उसने जो शिनाख्त क्रिएट की थी उसमें भी गलतियां। उसके बाद अब जो ऑडियोज वायरल होना शुरू हो गई, रैम्बो के इंकशाफात। अब इसके बाद क्या किया जाए? आयशा जो है वो अपनी इज्जत उतरवा कर अपनी ही इज्जत के 5-5 लाख रुपए वसूल करना शुरू हो गई। आज तकरीबन होता ही ऐसा है। फिर कहते हैं जी सहाफी
क्या करें भाई, सहाफी वाकई क्या करें? जब मजलूम का हम साथ देते हैं, मजलूम बिक जाता है, किसी और के पास चला जाता है। इसका मतलब यह है कि पैसे की पावर ज्यादा हो चुकी। पैसा ही इंपॉर्टेंट क्यों है हर चीज के लिए? आज टिकटॉकर आयशा के केस का मैं समझता हूं कि अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, और इंशाअल्लाह आपने ये देखा होगा जब से 14 अगस्त से टिकटॉकर आयशा का जो मामला हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर टिकटॉकरों के साथ ये कोई भी मामलात में काफी हद तक कमियां आ चुकी है, क्योंकि अब लोग डर चुके हैं कि भाई टिकटॉकर आयशा ने वाकई बहुत गंदा खेल खेला। उस गंदे खेल में जिस तरह वो फंसती और धंसती चली जा रही है, इसके साथ अंजाम इसका बहुत बुरा होना है, बहुत बुरा अंजाम हो रहा है। और ये अंजाम जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इसे देगा, क्योंकि जिस तरह इसने बदनाम करने की कोशिश की पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अदारों को, इसके साथ जो कुछ हुआ, अभी तक पुलिस इसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसकी हरकतों को देख रही है, इसे गिरफ्तार नहीं कर रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तार होगी और बहुत जल्द होगी, और ये आपको सलाहों के पीछे नजर आएगी, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये जेल भी बड़ी मुश्किल से काटते हैं, इन लोगों के लिए आसान नहीं होती। नाज़रीन, टिकटॉकर आयशा के हवाले से सबसे अहम अपडेट थी आज की, मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी खैर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रही जाती। अल्लाह हाफिज।